प्यारे बच्चों, आप सभी कैसे हो। आज की इस वीडियो में हम एक्टिविटी करेंगे प्रश्नों का संसार। प्रश्नों का निर्माण कैसे करते हैं वो हम सीखेंगे। प्रश्न पूछना बच्चों को बड़ा ही अच्छा लगता है, तो उसी को ध्यान में रखते हुए यहाँ पर एक एक्टिविटी करवाई जा रही है कि बच्चे प्रश्नों का निर्माण कैसे करें या प्रश्नों को कैसे बनाएं। तो सबसे पहले देखो बेटा, यहाँ पर पहला ही प्रश्न है, क्यों, कहाँ, कब, कैसे और क्या शब्दों का प्रयोग करते हुए दो दो प्रश्न बताएं। तो इन्होंने क्यों का उदाहरण देकर बताया हुआ है। तो जरा यहाँ पर देखो, हम दूसरा प्रश्न क्या बनाते हैं। क्यों का प्रयोग करना है उसमें, ठीक है। आज आप क्यों नहीं आए, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क का प्रयोग करना है, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। तो आगे हमने कहाँ का प्रयोग करना है वाक्य बनाते, प्रश्न का निर्माण करते समय कहाँ। तो हम आप इसमें लिखेंगे, आप कहाँ जा रहे हैं, ठीक है। मेरी नानी जी कहाँ रहती है, ठीक है। इस तरीके से हमने दो प्रश्नों का निर्माण कर लिया कहाँ का प्रयोग करके। तो आगे देखिए बच्चे, कब का प्रयोग करना है और प्रश्न का निर्माण करना है। तो हम यहाँ पर बनाएंगे प्रश्न, आप कब आओगे, ठीक है। और क्वेश्चन मार्क लगाना है। दूसरा है, मोहन मेले में कब जाएगा, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न बन गया, प्रश्नवाचक चिन्ह का प्रयोग करना है। आगे देखिए बच्चे, कैसे का प्रयोग करके प्रश्न बनाने हैं। तो हम यहाँ पर लिखेंगे, आप कैसे हो, ठीक है। दूसरा प्रश्न बनाएंगे, यह सब कैसे हुआ, ठीक है। ये हमारा दूसरा प्रश्न बन गया यहाँ पर। आगे देखिए, हमने किससे बनाना है, कैसे से बन गया हमारा। आगे क्या है, क्या का प्रयोग करके हमने वाक्य का निर्माण करना है। तो क्या में हम क्या लिखेंगे, यह क्या हो रहा है, ठीक है। एक प्रश्न बन गया। तो दूसरा बन गया, क्या हाल है, ठीक है। जब हम किसी से उनके हाल चाल के बारे में पूछते हैं तो क्या हाल है। तो ऐसे हमने प्रश्नों का निर्माण कर लिया। आगे देखिए बच्चे, हमारे सामने एक एक्टिविटी यहाँ पर है, दिए गए समाचार को ध्यान से पढ़कर उससे संबंधित 10 प्रश्न बनाएं। ये जो समाचार दिया हुआ ना, एशियाई शेर के लिए मीठी गोलियाँ, तो इसको हमने पूरा पढ़ना है, ये वाला पेज, और फिर प्रश्नों का निर्माण करना। मतलब इसमें से प्रश्न बनाने हैं, उत्तर नहीं बनाने हैं, सिर्फ प्रश्न ही बनाने हैं। तो यहाँ पर देखो, हम इसको पहले पूरा पढ़ेंगे और फिर इसमें से ही 10 प्रश्न बनाएंगे। तो इसको पढ़ लेते हैं अच्छे से, समझ के, ताकि प्रश्नों का निर्माण हो जाए। हमने प्रश्न ही बनाने हैं तो हम साथ के साथ अंडरलाइन भी कर लेंगे। गागस एक एशियाई शेर चिकित्सा की दुनिया का एक जीता जागता चमत्कार बन गया। बचने की कोई उम्मीद न होने पर भी आज वह जिंदा है और पहले की तरह गरजता है। गागस को अक्टूबर 2004 को दिल्ली के चिड़ियाघर में लाया गया था। तो एक ये प्रश्न बन सकता है यहाँ पर आराम से, कि गागस को दिल्ली के चिड़ियाघर में कब लाया गया था, ठीक है। कब लाया गया था, हमने डेट नहीं बतानी, कब लाया गया था, प्रश्न निर्माण करना है। तो एक प्रश्न हमारा यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखिए, चिड़ियाघर के माहौल में अच्छी तरह से रम गया था वह। 15 मार्च को उसने रोज़ की तरह अपना खाना पूरा नहीं खाया। तो 15 मार्च को क्या हुआ था, या
ऐसे प्रश्न इसमें से हम बना सकते हैं कि 15 मार्च को भी उसने क्या किया था। तो उसने 15 मार्च को भी अपना पूरा खाना नहीं खाया था, तो यहाँ पर एक प्रश्न यहाँ से बन जाता है। आगे देखिए, चिड़ियाघर के डॉक्टरों ने इस बात पर ध्यान देते हुए 3 दिन तक लगातार सुई लगाई, इससे कोई फ़ायदा न हुआ। अब तो उसने खाना एकदम ही छोड़ दिया था और मुंह से लार भी बहने लगी थी। तो कागज़ की गिरती हुई हालत देख उसके खून के नमूने की जांच के लिए भेजे गए। उसके खून के नमूने थे, जो वो सैंपल थे, वो जांच के लिए भेजे गए। तो एक प्रश्न हम यहाँ से बना सकते हैं कि कागज़ की गिरती हुई हालत को देख करके क्या किया गया। ठीक है, इसमें से प्रश्न बन जाएगा ये कि कागज़ की गिरती हुई हालत को देख करके क्या किया गया। तो एक प्रश्न यहाँ पर बन जाएंगे, 3 प्रश्न हमारे यहाँ पर बन चुके हैं। उसके बाद देखिए, हालांकि इस बीच वापस कागज़ ने थोड़ा बहुत तो खाना शुरू ही कर दिया था, पर उसकी हालत ठीक नहीं कही जा सकती। वह अपने पिछले पैरों से लंगड़ाने भी लगा था और ठीक से खड़ा भी नहीं हो पा रहा था। दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक D.N. सिंह ने बताया, 1 महीने बाद तो हालत यह हो गई कि कागज़ अपने शरीर का पिछला हिस्सा उठाने में असमर्थ हो गया। तो एक प्रश्न हम यहाँ से बना सकते हैं कि दिल्ली के चिड़ियाघर के निदेशक का नाम बताएं, नाम क्या था। एक प्रश्न यहाँ से बन जाएगा, तो ये हमारा 4 प्रश्न यहाँ से बन गए। उसके बाद देखिए बच्चे, हमने उसे नियमित रूप से दिए जाने वाले मांस के स्थान पर मटन और चिकन खाने के लिए दिया। खाने में किए गए बदलाव का असर हुआ और कागज़ ने 70-80% तक खाना खाया, जो कि एक अच्छा संकेत था। तो एक प्रश्न यहाँ से बन सकता है, कागज़ के लिए एक अच्छा संकेत क्या था। ठीक है, या कागज़ के स्वास्थ्य को देखते हुए एक अच्छा संकेत क्या था। तो यहाँ पर ये आ जाएगा 70-80% खाना उसने खाया था, तो ये एक अच्छा संकेत था। उसके बाद देखिए, कागज़ को इलाज के लिए दूसरे विशेष चिकित्सकीय पिंजरे में रखा गया। उसके इलाज में कोई कोताही नहीं बरती जा रही थी। उसके शरीर की भाप से सिकाई की जा रही थी, भाप होती है जो पानी की, और वह अब भोजन भी अच्छी तरह से लेने लग गया था। हालत उसकी वैसी ही बनी हुई थी। चिड़ियाघर के सभी लोग चिंतित हो गए। हालत ऐसी हो गई थी कि अब दिन गिनने के अलावा कोई चारा न था। दिन गिनना मतलब अब ऐसा लग रहा था कि वह ठीक नहीं होगा और उसकी मृत्यु है वो समीप है। कागज़ की यह दशा देखकर हमने गुजरात के वन्य जीव विशेषज्ञों से यह सोचकर सलाह लेने का निर्णय किया कि सिंह भारत में सिर्फ गुजरात के गिर जंगलों में ही पाए जाते हैं, शायद वे ही कोई राह सुझा सकें। सिंह ने आगे बताया, गुजरात के प्रमुख वन्य जीव संरक्षक ने उन्हें आनंद के डॉक्टर R.G. जानी से संपर्क करने का सुझाव दिया। तो एक प्रश्न हम यहाँ से बना सकते हैं कि जो ये थे सिंह ने, वो नाम था जो उनका विशेषज्ञ का, सिंह ने किसे संपर्क करने का सुझाव दिया। ठीक है, तो यहाँ पर आ जाएगा कि जो विशेषज्ञ थे उन्होंने किससे संपर्क करने की सलाह दी थी। तो उन्होंने कहा था कि वन्य जीव के संरक्षक आनंद के डॉक्टर है जो R.G. जानी से संपर्क करने की सलाह दी। तो ये हमारा छठा क्वेश्चन यहाँ पर बन गया। उसके बाद देखिए बच्चे, आगे हम इसको पढ़ेंगे। कागज़ के इलाज की रिपोर्ट देखने के बाद डॉक्टर जानी ने उसे होम्योपैथी दवाइयाँ देने की सलाह दी। तो एक प्रश्न यहाँ से बना लेंगे, डॉक्टर जानी ने कागज़ को कौन सी दवाइयाँ देने की सलाह दी। ठीक है, तो ये हमारा 7वां प्रश्न हो गया यहाँ पर। तो उसके बाद देखो, शुरू होने के 2 माह के भीतर ही हालत सुधरनी शुरू हो गई। अब वह अपने चारों पैरों पर खड़ा हो पा रहा था। यह बात है 3 अगस्त की, यानी पूरे 6 माह वह तकलीफ़ में रहा। तो एक प्रश्न यहाँ पर बन जाता है कि जो कागज़ है वो कितने महीने तक उसमें तकलीफ़ में रहा। तो ये हमारा यहाँ सब बन जाता है, कागज़ कितने महीने तक तकलीफ़ में रहा। तो वो पूरे 6 महीने तक तकलीफ़ में रहा। ठीक है, तो 8 हमने क्वेश्चन बना लिए, 2 क्वेश्चन और आप बना सकते हो इसमें से आराम से। इस तरीके से प्रश्नों का निर्माण करना है। ठीक है, तो इन्होंने नीचे कुछ ये देखिए दिए हैं, यहाँ पर आपने सिर्फ प्रश्नों को लिखना है, उत्तर हमने यहाँ पर नहीं लिखने हैं। तो ये हमारा छोटी सी जो एक्टिविटी थी या गतिविधि थी हिंदी की, वो थी बच्चों, आपको समझ में आई होगी। और आशा करती हूँ प्यारे बच्चों कि आप इन
गतिविधियों को समझ रहे हो और कर रहे हो। तो ऐसे ही निरंतरता बनाए रखें और इस तरह से आप अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से जारी रखें, तो बच्चे स्वस्थ रहें और मस्त रहें। किसी बच्चे की कोई बीच में वीडियो छूट गई है या फिर कोई टॉपिक छूट गया है तो वो कमेंट बॉक्स में बताए कि ये हमारी छूटी गई है, इसको आप बना दीजिए। तो ये आपको उसकी वीडियो बनाकर दी जाएगी ताकि आप अपनी पढ़ाई को सही तरीके से जारी रख सकें। तो बच्चे स्वस्थ रहें, मस्त रहें और स्वस्थ रहें।